अगर अप्लाई किया, हल्का हल्का अप्लाई ऐसे किया तो वे वेरिकोज वेन खत्म हो जाएगी। टमाटर को काट के, अगर ये भी नहीं है, टमाटर को काट के अगर उसके जूस को, रेड टमाटर को इधर रब कर दिया, 2-3 घंटे बाद इसको वॉश कर दिया, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये ठीक हो जाएगा। जैसे अभी है, इस पे डायनेमिक कपिंग, लाइट डायनेमिक कपिंग की जाए, वेरिकोज वेन धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। लेकिन ये दोबारा तब आएगी अगर ऊपर की बॉडी का वेट को कंट्रोल नहीं किया, तो ध्यान ये सब। डायनेमिक कपिंग सर? हाँ जी, डायनेमिक मतलब मूव करने वाला, हाँ, रोकना नहीं। डायनेमिक का मतलब होता है बड़ा तेज तरार। जैसे हमारा ब्लड एक डायनेमिक उसका करैक्टर है, चलता रहता, चलाई मान। ये जो लाइफ है ये डायनेमिक है, रुक गई तो बंदा गया, कभी प्लस आ रहा, कभी माइनस, कभी दुख, कभी ये, दैट इज कॉल्ड ए डायनेमिक लाइफ। ये लाइफ के ऊपर नीचे होता रहना चाहिए। लाइफ अगर स्टैंड स्टिल होगी तो खत्म है। तो ये इसको कहते हैं। वीडियो डाल दीजिएगा प्लीज। फ्लैश कपिंग से ये है कि बॉडी की सेंसिटिविटी, क्योंकि ये जो टक का निशान आ रहा है ना, टक टक, इससे जो थेरेपेटिक इम्पैक्ट आ रहा है ना, बड़ा तेज आ रहा है, क्योंकि वैक्यूम क्रिएट होके छोड़ रहा है। तो जो जैसे छोड़ रहा है उसके नीचे जो ब्लड रुका हुआ बड़ी तेजी से भाग रहा, नया आ रहा, भाग रहा, नया आ रहा। तो व्हाट हैपन के ऊपर जी, आसपास के एरिया, सर्कुलेशन आसपास साइटिकल नर्व्स, लेकिन आई के एरिया से रही है, L5S1 यहीं से इनका होता है। तो जब हमने इस आसपास के एरिया को ही सर्कुलेशन दे दिया तो उनको स्ट्रेंथन मिल गई। जो वीक कैसे हुआ कि हमारी यहाँ का जो फैट है आगे बढ़ गया और कंप्रेशन हमारे स्टमक पे आगे पे ज़्यादा आ गया, बढ़ने की वजह से ये डिस्क बल्ज हो गई। अब दूसरा तरीका ये है कि हमारा जो सर्कल डिसऑर्डर है, मतलब स्टैंडिंग का, मान लो हम जो खड़े हो रहे हैं वो पैरों को ऐसे करके खड़े हो रहे हैं, अब ऐसे खड़े हो रहे हैं और ऐसे खड़े हो रहे हैं, उसमें फ़र्क है। अगर हमने ये करके खड़े हो गए तो हमारे पूरी बॉडी का वेट है हमारे किस पे आ गया, नी जॉइंट पे आ गया, ठीक है। अब नी जॉइंट पे आ गया, तो अब अगर मैंने ये बैंड कर लिया, बैंड करने से क्या हुआ कि जितनी भी मेरी क्वाड्रिसेप्स मसल्स है, काफ्स मसल है, वो एक्टिवेट हो गई और मेरी बॉडी का वेट उन्होंने बांट लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब क्या हुआ, मेरे नी प्रेशर कम पड़ा। अगर मैं पूरा लो करके, अब मोस्टली फीमेल्स है या मेल भी ऐसे हैं, जो लोग अगर वेट बढ़ जाता है ना तो फिर पैर ऐसे हो जाते हैं, उनके पैर पीछे की चढ़ जाते हैं, वेट आगे हो गया, तो मेरा एक्स्ट्रा कंप्रेशन मेरे L5S1 पे, लोअर बैक पे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो सबसे पहले, और उसमें दिक्कत क्या है कि एक पे वो कई लोग कहते हैं ऐसे करके खड़े हो जाते हैं, काफ़ी देर तक खड़े रहते हैं, काफ़ी देर तक खड़े, तो ये भी अलाइनमेंट हमारी गड़बड़ होगी। तो वहाँ से भी एक साइड कंप्रेशन ज़्यादा हो गया, एक साइड कम हो गया, तो उससे क्या इनबैलेंस हो गया, तब भी हमारा प्रॉब्लम आ जाएगा। शुरुआत आई हमारे गलत तरीके से खड़े होने से, फिर बात आई हमारे बैक पे, फिर बैक में आपने रिलैक्स देने के लिए फिर हमारा आ गया थोरैसिक एरिया का, फिर हमारा सर्वाइकल, तो सांप की तरह हमारा शरीर बन जाता है। और पूरा मतलब स्टार्टिंग आपके एडी से ही हुई है, लेकिन फिर घुटने पे आई है, फिर हिप पे आई है, फिर आपके थोरैसिक आ गया, सर्वाइकल आ गया, फिर पूरी बॉडी में ही पेन रहेगा आपका। तो उसमें रिजल्ट क्या, हमें जो फिजिकल एनाटॉमी है हमारी, उसको भी हमें देखना होगा कि कौन सी बॉडी किस तरीके से है। काफ़ी लोग मतलब खड़े रहने की वजह अगर जैसे स्टैंडिंग हो रहा है, जैसे वेरिकोज वेन है, कंटिन्यूस स्ट्रेस में है, ये स्ट्रेस कंप्रेस हो गई, कंप्रेस हो गई, वेन्स हमारी यहाँ से जा रही है, अब वॉल्स को कंप्रेस हो गया, वो वीक हो गई है। अब वो वीक होने की वजह से वो आगे या कॉन्टैक्ट ज़्यादा होने की वजह से वो ब्लड सर्कुलेशन ऊपर इतनी इजीली चढ़ा नहीं पा रही है। तो वापस उसने क्या किया, वो ब्लॉक हो गया, उसका दूसरा नया रास्ता बनाया, उसका बना दिया, फिर तीसरा बना दिया। तो सेम अगर पतली पतली बन रही है तो स्पाइडर वेन बन गई, मोटी मोटी जा रही है तो वेरिकोस वेन बन गई। कई लोग सोचते हैं कि हिजामा कप मैं उसी पर लगा दूँ और ब्लड निकाल दूँ तो वेन्स गायब हो जाएंगी, वो कहीं नहीं जाती, वो वहीं रहती है। काफ़ी लोगों में मिथ है कि भाई मैं हिजामा कपिंग करवा के वेरिकोस वेन को ठीक करवा देता हूँ, या अदरवाइज जो पिन है ऐसे करके लगा दी तो उसमें से ब्लड निकला, ऐसा नहीं निकलता, ठीक है। कई लोग जॉक लगाते हैं, रीच थेरेपी जिसको बोलते हैं, वो लगाते हैं, लेकिन उसका भी साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। इसके इफ़ेक्ट ज़्यादा दिखाई देते हैं लेकिन साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है इसके, क्योंकि जो वो फ्लूइड छोड़ती है वो क्या करती है, उसने गम ने उन्होंने क्या कर दिया कि एनेस्थीसिया तो दे दिया एक तरह से कि भाई उसको दर्द तो नहीं होगा, लेकिन उसका जो होल होता है ना बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसके बाद ब्लड रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन क्या है, इसलिए ज़्यादा इसमें नहीं तो हर कोई आदमी लेके बैठ जाता है उसको,
तो वो इतना इजी नहीं है, क्योंकि वो जितना कितना खून निकालना है, कैसे निकालना है, वो कितना चूस रही है और वो प्रॉपर उधर से हो रही है। बस काम उसका यही है कि यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन देना है। हमारी बॉडी पे कुछ भी, कोई कीड़ा मकोड़ा, कुछ भी पार्टिकल आप उस पर चढ़ा दो, उसका चढ़ने की वजह से हमारी बॉडी को पता चल गया कि यहाँ पे कुछ चढ़ रहा है। इससे उंगली भी फेरूंगा तो यहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, और ब्लड फ्लो बढ़ गया तो मतलब क्या हो गया कि पूरी बॉडी का हमारा सर्कुलेशन यहाँ हो गया, ऑक्सीजन सर्कुलेशन यहाँ हो गया, कंसंट्रेट फोकस पूरा यही हो जाएगा, तो हीलिंग वहाँ पर हो ही जाएगी। साइड से तो बेसिकली कपिंग का काम ही यही है कि हमारी बॉडी को ये बता देता है कि यहाँ दिक्कत है, यहाँ दिक्कत है, यहाँ जाके काम शुरू करो। हाँ, कपिंग का काम सबसे बेस्ट है डिटॉक्सिफिकेशन। शरीर में चाहे आप नेचुरोपैथी, जैसे उन्होंने कर रखा है नेचुरोपैथी आपने किया हुआ है एनडीवाई, नेचुरोपैथी का सिद्धांत सिर्फ यही है कि आपके शरीर में जमे विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल लो, शरीर अपने आप ठीक कर लेगा। आपको इसके लिए कोई लोड लेने की जरूरत ही नहीं है, प्रकृति के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। प्रकृति 1 मिनट में ऐसे हिला देगी, हम सबको बैलेंस कर देगी। हमें अपने बारे में सोचने की जरूरत है। कोई कहता है कि इतना पेड़ लगाओ या ये लगाओ या वो लगाओ, उसके लिए हमें साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। प्रकृति 1 सेकंड नहीं लगाता कि हिला देती है, सबको सेट कर देती है, सबको जहाँ है वो शुरू से शुरू कर देती है वो। लेकिन हमें अपने शरीर की प्रकृति को देखना है कि हमने कैसे इनबैलेंस करके और हमने इसको कैसे बैलेंस करना है, ठीक है। तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने शरीर के साथ क्या कर रहे हैं। डॉक्टर खुद है, इतने इतने ऑर्गन्स है, कभी ऐसा नहीं बोला प्रकृति ने कि पेड़ नीचे होने चाहिए, ऊपर होने चाहिए, सीमेंट ये पहाड़ ऐसे होने चाहिए, समुद्र नीचे की साइड नहीं ऊपर की साइड बहना चाहिए। वो सब अपना सेट है। जब से हम पैदा हुए, जब से पूरे, तो सबसे लेके तब तक वैसे ही एज इट इज है। ऐसे ही शरीर में ऑर्गन्स, आँख यहाँ होनी चाहिए, नाक यहाँ होनी चाहिए, कान ऐसे होने चाहिए, सब कुछ सेट है, सब कुछ A to Z है, उनकी फंक्शनिंग में सेट है। लेकिन हम क्या करते हैं, कंटिन्यूसली उस पर ओवरलोड दे के अपने लाइफस्टाइल से। शरीर बताता है कि आपको इस जगह पे दर्द है, आप थोड़ा संभल के चलो। लेकिन हम एडवांस पेन किलर ले ली, अपना काम जो टास्क है वो कर लिया, जितना पैसा आपने इग्नोर कर करके कमाया उतना ही पैसा, उससे डबल ट्रिपल पैसा आपने मकान सब कुछ बेच बूझ के उसी पे लगा दिया हेल्थ को लिए। लेकिन क्या कटे पड़े हो, किसी के पास जाते हो मेरे यहाँ सर्जरी हो रही है, मेरे वहाँ सर्जरी हो रही है, मैं ये नहीं खा सकता, मैं वो नहीं पी सकता। क्यों? कलयुग है भैया, जो खाना खाओ, जो शरीर है सब कुछ खाओ। शरीर में तो पत्थर पचाने की क्षमता है, हमारी हाथों में तो इतना है कि पत्थर भी पचा ले। लेकिन हमने ऐसे इस लायक बना दिया कि रोटी भी नहीं पचा पा रहा, जूस भी नहीं पचा पा रहा। लोग तो दही दूध पी के भी मतलब उसका उल्टियाँ करने लग जाते हैं। बच्चों का हालत ऐसा हो गया कि सुबह से शाम तक मैदे पे रह रहे, कब तक स्ट्रगल करेगा हमारा शरीर। तो हमने अपने आप को लाचार बना रखा है इन सब चीज़ों का। मैम सो तो नहीं गए? ठीक है। सवाल बाद में पहले इधर वेरिकोस वेन हुआ तो इधर भी कर दे। इन प्रैक्टिकल में टाइम कर सकते हैं। ज़्यादा कोई किसी को दूसरे को दे दे। लगाओ बेटा। क्वेरी हमेशा एंड में दोनों साइड। जाओ मैडम, करो वहाँ पे कभी। हाँ, जाओ। फेशियल नहीं है इनके, ले जाओ, करो। अगर वेरिकोस वेन बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल आ रही पता है चलेगा तो तो आपको उसमें आपने नहीं अपना करना। अपना वो ले आओ, अपना कप ले जाओ, हाँ, अपने कप ले आओ। क्योंकि फटाफट करो। वक्त मैंने मेरे वीडियो जो है ना, मैं यूट्यूब में डालूंगा, ऐसा मत लो। टाइम कम। बस हाँ, कर। हाँ। ले जाओ पूरा सेट। अगर स्पाइडर में ज़्यादा सुपरफिशियल है, ज़्यादा हैवी है, तो उसमें आप ये कटिंग ना करो। हाँ, उसके आसपास एरिया में कर दो। अगर उधर करते तो ज़्यादा हैवी नहीं करो, उसके आसपास एरिया में ब्लड फ्लो बढ़ा दो। मेरा वजन हो जाएगा तो तुमसे फ्री में इलाज कराऊंगा। लेकिन स्पेस भी लेके कर सकते हो, जैसे यहाँ पे ज़्यादा है ना, मैडम पे हाई एरिया में ही स्पाइडर बेन होता है। हाई से नीचे आया तो उसको कहते हैं वेरी गुड, हाई के ऊपर आया तो स्पाइडर बेन, ठीक है। यहाँ से ऊपर होगा तो स्पाइडर बेन होगा, यहाँ से नीचे होगा तो वेरी गुड। तो वेरी गुड बेन आपको देखना बहुत ज्यादा है तो उसको कपिंग नहीं करना, फट जाएंगी वो। और अगर जैसे ये थोड़ा थोड़ा है तो उसको मूवेबल कपिंग, कम प्रेशर कर लो। अगर जिसने फर्स्ट टाइम स्टैटिक नहीं करनी, जिसने नहीं फ्लैश कर करनी। लिया फ्लैश करो। आपने थोड़ा कम करो। एक कप ले लो, हाँ। एक कप ले लो, पाइप ले लो। आप एक कप लगाना, एक हाँ। इनकी जो है ना ऊपर पीठ तक मैडम इधर भी देखो, लगाओ। मैडम इधर भी देखो। हाँ मैडम, ठीक, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया। एक बस हो गया। अब यहाँ से इधर पूरी इस थाई एरिया में घुमाओ। हाँ घुमाओ, मेक श्योर सिस्टमैटिक। स्लो। हाँ, थोड़ा भी प्रेशर इसको लगाने की हर बार जरूरत नहीं है। अच्छा देख लो,
आप इधर की तरफ कर दो। फ्लैश ऊपर करो यहाँ घुमाने के लिए। जैसे मैडम ताकि आपकी हेल्प हो जाए। हाथ यहाँ रखो और मेक इट ये पूरा एरिया कवर करो। मैडम इधर भी देखो। से ये सिस्टमैटिक आ गया ना। हाँ यूज बोथ द हैंड्स सो दैट यू शुड फील वेरी हैप्पी कंफर्टेबल। ऐसे करके सिस्टमैटिक ये निकल गया होगा। अब यहाँ आवाज नहीं आ रहा मैडम। देख लेना भी जहाँ निकल कड़क जाए से मारा आवाज। एक ही हाँ। लगाओ फिर वहाँ आवाज। हाँ। और अच्छा कैसे हो सकता है एक तकनीक दोनों उंगलियां यहाँ लगाएं ये ऐसे करके तो ये अगर सिस्टम ये वाला एरिया को ऐसे करते भी जा रहे हो आप स्किन को। अदरवाइज अगर छोटा एरिया तो फिर जैसे आप फिर अभी मैं 29 तक आपने भी लगा लो कैसे कर रहे हो इंटर्नशिप के लिए 5-7 मिनट यू कैन डू यू कैन फील। अब आप कौन सी जगह? कौन सी जगह? हनुमान। अच्छा अच्छा हाँ। फेमस हुआ है। बढ़िया से फोन पीछे करो ना पूरा। उसकी इनकी आवाज क्यों ज्यादा आने लगी क्योंकि वो प्रेशर ज्यादा है। हाँ तो आप सिंगल पंप दे रहे हो तो उससे कम आ रहा है। हाँ हाँ अच्छा। मेरे को फोन कर लो। हाँ। आज मैडम की हाँ